जी, आप सभी लोगों को नमस्ते। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हैं और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं इस महामारी में। अभी भी ये महामारी का प्रकोप कम नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जितनी सावधानी बरतें, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज का विषय मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ समय से एक विषय लिया हुआ है जो कि मन से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा और इसी विषय को और आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आर्य समाज का, इंदिरा नगर का और स्पेशली स्वाति जी का जो उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप इस विषय को कंटिन्यू करें। अब मुझे पता नहीं आप लोगों से कितने लोग इसको रुचिकर समझ रहे हैं या इसको समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। कैसे इस विषय को बहुत गहन विषय है, कैसे इसको मैं जितना समझ पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, मैं भी अभी इसमें कंटिन्यूअसली मेरी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं इसमें हमेशा लगा रहता हूँ। लेकिन कितनी सरलता से इसको मैं आपको बता पाऊँ और कितना आप समझ पाएँ, ये मेरी भी सामर्थ्य है, आप लोगों की भी सामर्थ्य है। बट ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस सेशन के बाद आप लोगों में एटलीस्ट इसके बारे में कुछ प्रश्न ज़रूर जागें। अगर मैं इसमें सफल हो पाया कि आपके मन के अंदर और आपने मैं प्रश्न उठा पाया और उस प्रश्न से आप उसका उत्तर ज़रूर जानना चाहेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मैं पहले स स्टार्ट करने के पहले जैसे मैंने कहा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक परंपरा है वैदिक, उसमें हम ओमकार से किसी भी शुभ काम को चालू करते हैं, स्पेशली प्रवचन को। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी घर पे बैठे हों, अपनी मनःस्थिति को थोड़ा ठीक करें। एक शांत वातावरण में आप अपने आप को ले जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और सुनने का मुझे प्रयास करें जितना आपको समझ में आता है। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप चैट में भी बता सकते हैं या विवेक जी भी को होस्ट है तो वो अनम्यूट भी कर सकते हैं या आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो वो शायद हम अंत में कर पाएँगे। तो अब मनःस्थिति बनाने के लिए मैं सबसे निवेदन करूँगा जहाँ भी आप घर में बैठे हों, एक एकाग्रता बनाए रखने के लिए और मनःस्थिति बनाए रखने के लिए हम एक बार एटलीस्ट ओमकार का वो करेंगे। मैं मेरे साथ आप करिए। ओम। अब मैं ये विषय को स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैंने आज का विषय लिया है कि वृत्ति, संस्कार और कर्म में क्या संबंध है और कैसा संबंध है। ये मेरे जितना भी मेरा स्वाध्याय चलता जा रहा है, तो ये मन में मेरे ही इस तरह के प्रश्न उठते जब चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न मुझ में उठे हैं, शायद आप लोगों में भी उठे हों। अगर मैं उसका कुछ भी उत्तर समझ पाया हूँ, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो उसके पहले कि जब हम इस विषय में थोड़ा और डीप जाएँ, तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, मनुष्य जीवन का। तो हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वैदिक ऋषियों ने इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, वो मोक्ष बनाया है। हालाँकि 2 लक्ष्य दिए हैं वेदों में। इसका एक इस शरीर को मिलने का, मनुष्य शरीर मिलने का 2 प्रयोजन है। एक तो है भोग और एक है अपवर्ग। लेकिन उसमें से जो मुख्य प्रयोजन है वो अपवर्ग है, अपवर्ग कुछ नहीं, मोक्ष ही है। तो क्योंकि हम कितने जन्मों से इस शरीर को और अनेक शरीरों को धारण कर रहे हैं, तो हम जो भी कर्म करते जा रहे हैं उसका कर्माशय बनता जाता है और जो मनुष्य शरीर है हमें अपने कर्मों के फल के अनुसार मिलता है। तो उसमें से कुछ पाप कर्म होते हैं, कुछ पुण्य कर्म होते हैं। तो कर्मों को भोगना, तो जो कर्मों के फल को भोगना ज़रूर है।
तो ये ईश्वरीय परंपरा है और उसको भोगने के लिए भी ये शरीर मिलता है, लेकिन वो एक प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है मनुष्य शरीर का मोक्ष को प्राप्त करना। हालाँकि हम में से बहुत सारे लोग और शायद मैं भी कुछ हद तक हम इसको अपना मुख्य लक्ष्य नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो अंततः सबका मुख्य लक्ष्य बनेगा। ये हमारी जैसे-जैसे हमारी सोच की स्तर, हमारे विचारों के स्तर, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, हम इस चीज़ को समझते जाएँगे और हम वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये जो शारीरिक रचना है, इसको भी मैंने थोड़ा-सा कवर किया था पिछले कुछ प्रवचनों में। मैं फिर भी इसको एक संक्षिप्त में यहाँ पे पुनरावृत्ति करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी बार हम उस चीज़ को समझ पाएँ और उसमें और अच्छे से समझ पाएँगे और फिर हम उसको रिलेट कर पाएँगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है और दुविधा है इस वैदिक ज्ञान में, ये है बहुत अथाह ज्ञान। इतना ज़्यादा ज्ञान है कि हम शायद इस जन्म में तो हमें और हमेशा ये चीज़ हमें लगती रहती है कि हम इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम कोशिश करें, प्रयत्न करें तो ज़रूर हम इतना ज्ञान ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं कि हम इस जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और यही यही प्रयोजन ईश्वर ने एक आश्रम व्यवस्था के थ्रू बनाया हुआ है और हम जितने भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग अभी गृहस्थ आश्रम में हैं। तो एक सांसारिक आश्रम है जिसमें कि हमें बहुत सारे कर्म और अ, करने पड़ते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग आश्रम है। तो अब इसमें जो शरीर हमें मिला हुआ है, अब ये शरीर के 3 तरह का शरीर है। ये मैंने पहले बताया था, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो मैं स्थूल और कारण शरीर में ना जाके सूक्ष्म शरीर की बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमें जो प्रभाव पड़ता है हमारे कर्मों पे, हमारे पे, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण पड़ता है और उस सूक्ष्म शरीर में जो यंत्र हैं, जो कि जड़ पदार्थ ही हैं, प्रकृति से ही बने हुए हैं, वो मूलतः 3 हैं। हालाँकि हम इन्हें 4 भी कहते हैं। हम कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। हालाँकि चित्त को मन का ही एक विभाग कहा जाता है, तो इसको एक अलग नहीं कहना चाहूँगा और ये शायद अ, बहुत सारे ऋषि-मुनियों ने चित्त को और मन को एक ही कहा है। लेकिन फिर भी समझने की परंपरा और समझने के उससे चित्त और मन को अलग कहा गया, क्योंकि चित्त का बहुत बड़ा रोल है। चित्त का जो विभाग है उसमें बहुत बड़ा हमें जो कर्म करने और ज्ञान करने का जो बहुत बड़ा विभाग है वो, इसलिए उसको कई बार अलग से भी बताया जाता है। ये जो 4 यंत्र हैं, ये हमारे 4 जो विभाग हैं या 4 चीज़ें हैं, ये हमारे अंतःकरण को हमारा अंतःकरण है। तो उसकी जो कैसी प्रणाली है, कैसे काम करता है, मैंने कुछ-कुछ पहले भी कवर किया है। आज मैं उसको थोड़ा डीप में जाऊँगा कि ये जो प्रणाली, ये जो अंतःकरण हमारा कैसे काम करता है। तो उसमें बहुत बार हमने ये सुना है वृत्तियाँ, संस्कार और कर्म के बारे में। तो ये क्या है, इनका क्या संबंध है और वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई हैं और ये हमारे प्रयोजन, हमारे लक्ष्य कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं। मैं उनके ऊपर अपने कुछ विचार और अपने स्वाध्याय के आधार पर कुछ विचारों को प्रकट करना चाहूँगा। तो यही है, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, वृत्तियाँ क्या हैं? हम इतनी बार हमने सुना है वृत्तियों के बारे में हर प्रवचनों में और हर बार हम इसी प्रश्न पे उलझे रहते हैं कि हम अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो इन वृत्तियों पे नियंत्रण पाना है। ये भी हमने बहुत सुना हुआ है। लेकिन है क्या ये वृत्तियाँ? कैसी होती हैं? क्या इनका मतलब है? क्या इनका प्रयोजन है? तो वृत्तियाँ होती हैं जिससे हमें, क्योंकि जैसे हमने बोला अंतःकरण में जो आत्मा इनका संचालक है, क्योंकि बाकी जो भी अंतःकरण के यंत्र है वो है तो जड़ पदार्थ, लेकिन उनका जो संचालक है वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा को ही ज्ञान देने के लिए अंतःकरण बना हुआ है। तो जो आत्मा को जो भी सबसे निकट ज्ञान है, जो भी निकट है, ये जो यंत्र है वो अंतःकरण में ही है। तो जो सारी अनुभूति जो आत्मा को होती है इन अंतःकरणों से, अंतःकरण के यंत्रों से ही होती है। इसमें सबसे क्लोज़ेस्ट बुद्धि को माना जाता है कि बुद्धि सबसे निकट है आत्मा के। तो जो भी हमें ज्ञान होता है बुद्धि के थ्रू, वो आत्मा को भी वैसा ही ज्ञान होता है।
तो अब ये जो ज्ञान है वो हमें सतत हो रहा है। अभी भी अगर हम बैठे हुए हैं, आप सब लोग जो भी मुझे भी सुन रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है और यही ज्ञान वृत्ति है। तो जो हमें कंटिन्यूअसली ज्ञान हो रहा है, जो प्रेज़ेंट में ज्ञान हो रहा है और वो हो किसके थ्रू रहा है? ये हमारे अंतःकरण चित्त के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है। तो जो साधन है वो चित्त है, मन है, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो वृत्ति है, वो व्यापार है। तो ये मन का व्यापार कई तरह से ये भी कहा जाता है कि मन का काम क्या है, मन का व्यापार क्या है? मन का काम और व्यापार है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा ज्ञान है जो मन अर्जित करता है इंद्रियों के द्वारा, वो आत्मा को प्रकट करना। और आत्मा उस ज्ञान को इस चित्त के द्वारा ही जानता है। तो ये जो ज्ञान हम अभी प्रेज़ेंट रूप में आत्मा जान रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, मैं मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि मैं इतने 25-26 लोगों को मैं अ, अपना प्रवचन दे पा रहा हूँ और मुझे अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं लोग, ये मुझे ज्ञान हो रहा है। और उसके कारण मुझ में क्या अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, दुःख की अनुभूति हो रही है, वो भी एक ज्ञान है। ये सारा का सारा ज्ञान मुझे अभी हो रहा है और आप सबको भी हो रहा होगा और उस ज्ञान का स्तर सबका अलग-अलग होगा। सबका ज्ञान का स्तर अलग-अलग होगा, सबकी अनुभूति अलग-अलग होगी, लेकिन यही वृत्ति है और ये सबको आप सबको भी ये मन और चित्त के द्वारा आपके आत्मा को पहुँच रही है। तो ये वृत्ति है, ये व्यापार है, ये ज्ञान जो हमें अपनी आत्मा को हमें या आत्मा को मिलता है इस चित्त के द्वारा, यही चित्त की वृत्ति कहलाती है। यही यही चित्त का व्यापार है, यही चित्त का काम है, यही मन का काम है कि इस ज्ञान को आत्मा तक पहुँचाना। तो बहुत उसके लिए ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सारा का सारा ज्ञान हम अभी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारा का सारा आत्मा को जो प्रकट हो रहा है, वही वृत्ति है। अब ये इसको और भी तरीकों से मैं उसको अगर और डिटेल में जाना चाहूँ तो किस प्रकार से ये हमारे आत्मा तक पहुँच रही है, तो ये 3 प्रकार से कहा जाता है पहुँचती है। एक तो हमारे विचारों से, तो विचार कुछ नहीं है, जो भी हमारा ज्ञान है, उनको हम शब्दों में हमारे पास ये सुविधा है और ये कहेंगे हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम उसको शब्दों में तब्दील कर देते हैं। तो वो विचार भी एक ज्ञान है, तो वो हमारे आत्मा को मिल रहा है इन विचारों के थ्रू। एक ज्ञान है जो हम विज़ुअलाइज़ करते हैं, जो भी हमें महसूस हो रहा है कि ये मैं जो कंप्यूटर है, ये स्क्रीन रेक्टेंगुलर है, ठोस है, ये जो ज्ञान हो रहा है मुझे और मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ इस स्क्रीन में, ये इसका भी मुझे ज्ञान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी एक एक तरह से ज्ञान के रूप में मुझे मेरे अंदर मेरी आत्मा को मिल रहा है, कि इसका क्या ज्ञान है। और मुझे एक अनुभूति भी हो रही है कि मैं जब आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ और अगर मैं आप लोगों के प्रसन्नचित्त चेहरे देख पा रहा हूँ, तो मुझ में भी सुख की अनुभूति होती है। तो ये ज्ञान भी आत्मा को जा रहा है। तो ये जो करंट में जो जा रहा है, जो सारी की सारी जो चित्त के द्वारा जा रहा है, मेरे मन के द्वारा जा रहा है, मुझ में, आप सब में भी जा रहा है। वो अलग-अलग ज्ञान है सबका, सबके अपने-अपने ज्ञान के स्तर है। तो वो है वृत्ति, वो है चित्त की वृत्ति। क्योंकि हर हर अंग का अलग-अलग काम होता है। तो ये हम जो अभी आज के विषय में हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ़ चित्त की वृत्ति, चित्त के व्यापार और चित्त के काम के बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि शरीर का और भी बहुत सारे काम हैं, हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, तो उनकी अलग-अलग वृत्तियाँ हैं, लेकिन जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, वो ज्ञान है। वो हमारी आत्मा को ज्ञान प्रदान करता है, विचारों के रूप में, ज्ञान के रूप में, क्या हम इस चीज़ को क्या समझ रहे हैं और अनुभूति के रूप में कि सुख या दुःख मुझे ये मिल रहा है इससे, उसके रूप में हमें ये ज्ञान होता है। तो ये हमारी वृत्ति है। अब ये तो हमारी जो प्रेज़ेंट है, इसलिए इसको वृत्ति कह रहे हैं, ये हमारा व्यापार ये हमेशा चलता रहता है, सतत चलता रहता है। ये व्यापार निद्रा में भी नहीं रुकता है। हालाँकि हमें ये अनुभव लगता है कि ये निद्रा स्थिति में हमारी वृत्तियाँ पूरी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी
नींद से उठने के बाद हमें अनुभव होता है, तो इसका मतलब कि उस समय भी हमारी वृत्तियाँ चित्त की वृत्तियाँ चल रही हैं। तभी तो हमें अनुभव होता है कि हमें सुखपूर्वक नींद आई या दुःखपूर्वक नींद आई। तो इसका मतलब चित्त तो उस समय भी काम कर रहा था, लेकिन अलग तरीके से कर रहा था और उसकी अनुभूति हमारे अंदर बनी रहती है। तो ये चित्त जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक ये हमारी आत्मा है, हमेशा सतत चलता रहता है और हमें इसके द्वारा हमारी आत्मा को कंटिन्यूअसली ज्ञान प्रदान करता रहता है। अब ये है हमारी जो अभी का जो एक काल है, अब आप लोगों ने इसको भी मैं थोड़ा-सा और एलाबोरेट करना चाहूँगा कि ये हमारा व्यवहार काल है। ये एक सांसारिक अवस्था है हमारी, क्योंकि मैंने पिछली बार अवस्था के मन की अवस्था के बारे में भी बताया था कि क्षिप्त मूढ़ावस्था, विक्षिप्त एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था। तो जो विक्षिप्त तक की जो अवस्था है वो व्यवहार काल की व्यवस्था में अवस्था मानी जाती है मन की। अ, उसको उस समय हम ध्यान वालों समाधि की अवस्था नहीं है। तो समाधि की अवस्था के अलावा जितनी भी अवस्था है, वो व्यवहार काल की अवस्था है, सांसारिक अवस्था है। तो ये हम व्यवहार कर रहे हैं अपने शरीर से, मन से, तो ये व्यवहार काल की अवस्था है। इसमें जो मुझे ज्ञान है, मेरे पास जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, मैं उसके हिसाब से व्यवहार करूँगा और कर रहा हूँ। क्योंकि आप सब लोग मुझे काम दिया गया है कि मुझे आप लोगों को प्रवचन इस विषय पे देना है, जो मैंने ये विषय सुना है। तो मैं एक कर्म कर रहा हूँ, एक व्यवहार कर रहा हूँ और जो मेरा ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये जो वृत्तियाँ हैं या ये जो ज्ञान है वो कंटिन्यूअसली मुझे मिल रहा है। अब ये ज्ञान स्टोर भी होता है। जो-जो मैं करता जा रहा हूँ, जो-जो ये मेरी वृत्तियाँ हैं, ये जो मेरा ज्ञान है, ये ज्ञान स्टोर भी रिकॉर्ड भी होता जा रहा है। तो ये कौन करता है? ये भी मन करता है, ये भी चित्त करता है और ये रिकॉर्ड कहाँ होता है? वो रिकॉर्ड होता है चित्त में और वो ज्ञान बन जाता है संस्कार। तो अभी जो भी मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान है, वो संस अभी जो मैं भी जो वृत्ति कर रहा हूँ, जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, जो ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हो रहा है, वो स्टोर होता जा रहा है, वो संस्कार बनता जा रहा है और जो मेरे पुराने ज्ञान है, वो भी मैं उभार-उभार के ये वृत्तियों में मतलब अभी के प्रेज़ेंट ज्ञान में मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। तो वृत्ति और संस्कार का संबंध बड़ा निकट का संबंध है। तो जो हमारा ज्ञान है, अभी जो मुझे मिल रहा है, वो स्टोर हो रहा है संस्कार के रूप में और अभी का भी जो ज्ञान है, मेरा जो ऑलरेडी स्टोर्ड ज्ञान है, उसके अनुसार ही प्रकट हो रहा है। तो थोड़ा-सा गहन है, आप लोगों में से बहुत लोग ज्ञानी हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो जो भी ये चीज़ है, जो मैं अभी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, वो स्टोर हो रहा है, जो मेरा पुराना ज्ञान जो स्टोर है, वो भी प्रकट हो रहा है। अब वो प्रकट हो रहा है उस विषय के हिसाब से, क्योंकि मेरे चित्त में मन के मन के विषय के बारे में बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी बना हुआ है, रिकॉर्डेड है क्योंकि मैंने बहुत स्वाध्याय किया है या मैंने बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, मैंने बहुत लोगों से वार्तालाप किया है। तो वो जो सारा का सारा ज्ञान मेरे चित्त में पड़ा हुआ है संस्कार रूप में, अब मैं उन्हें उठा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी विषय मन ही है। तो जो भी मेरा ज्ञान अभी चित्त में पड़ा हुआ है, वो संस्कार के रूप में उनको मैं वृत्तियों में बदल-बदल के वृत्तियाँ बना रहा हूँ और उनको आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो ये है वृत्ति और संस्कार का संबंध कि जो भी चीज़ हम अभी प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, वो वृत्तियाँ हैं, वो व्यापार है, वो कभी रुकती नहीं है और जो चीज़ हम करते जा रहे हैं, वो स्टोर होती जा रही है, वो संस्कार में। अब जो भी चीज़ें जो स्टोर होती हैं, अब उसमें से हमने भी ये चीज़ सुना है, कुछ संस्कार प्रबल होते हैं, कुछ संस्कार बहुत वीक होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है हम किस तरह से इन वृत्तियों को संस्कार के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब जो भी मैं ये वृत्ति अभी कर रहा हूँ, ये मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये ज्ञान मेरा कितना स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होके वो स्टोर होगा मेरे चित्त में, तो और उतने ही प्रबल संस्कार बनेंगे मेरे चित्त में। अगर मेरा अभी का ज्ञान बहुत ही कमज़ोर है, जो मेरा ज्ञान अगर इतना अच्छा नहीं है, गहन नहीं है, तो मेरे संस्कार भी इतने गहन नहीं पड़ेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ेंगे मेरे अंदर।
और यही आप सबके साथ भी हो रहा होगा। जो भी आप मेरे इस ज्ञान को सुन रहे हैं, आप कितना इसको ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आपके संस्कार का लेवल बन रहा है। ये बहुत मजबूत ज्ञान बन रहा है या स्ट्रॉन्ग ज्ञान बन रहा है, तो आपका स्ट्रॉन्ग संस्कार आपके मन में पड़ रहे हैं, चित्त में स्टोर होंगे। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो आपके बहुत ही कमजोर ज्ञान होगा और ये बहुत ही कमजोर संस्कार बन के आपके चित्त में स्टोर होगा। तो इस तरह से जो भी हमारे संस्कार बनते हैं, उनकी जो प्रबल बनाने की और उसको निर्बल बनाने की जो शक्ति है, वो हमारी आत्मा की है। हमारे इच्छा की, हमारी आत्मा की इच्छा पे निर्भर करता है कि किस ज्ञान को मैं कितना प्रबल बनाऊं और उसको प्रबल बना के स्टोर करूं जब मैं ग्रहण कर रहा हूं उस ज्ञान को। अगर उसमें ग्रहण ग्रहण करते समय ही बहुत एकाग्र नहीं हूं, तो मेरा वो संस्कार भी उतना स्ट्रांग नहीं पड़ेगा मेरे चित्त पर। और जब जब कभी मुझे उस संस्कार को उभारना होगा वृत्ति के रूप में, मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमने व्यावहारिक रूप में देखा है। हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, अगर हमने बहुत अच्छे से उसका स्वाध्याय या अध्ययन नहीं किया है, तो वो ज्ञान हल्का-सा हमारे चित्त में पड़ा रहता है। अब उसको याद करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट वही ज्ञान अगर हमने बहुत अच्छे से उसको समझ के, बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण करके अपने चित्त में डाला है संस्कार रूप में, वो संस्कार बहुत ईज़िली हम वृत्ति के रूप में उभार पाते हैं। तो जो उभरा हुआ रूप है संस्कार का, वो जो उभरता है, वो वृत्ति के रूप में उभरता है। तो ये तो हमारी सांसारिक अभी काल है, हमारा जो व्यवहार काल है। लेकिन अब इसी में हमने ये सुना है कि ये जो वृत्तियों को हमें रोकना है। अब ये वृत्तियाँ जैसे मैंने बताया विचार है, ज्ञान है, अनुभूति है। इसको भी वैदिक ऋषियों ने ये जो वृत्तियाँ हम जो उभारते हैं, 5 तरह की बताई है। तो वो 5 तरह की जो वृत्तियाँ हैं, उनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, आप सबने सुनी हुई है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सारी की सारी वृत्तियाँ हैं, हमें योग दर्शन में ये तो हमें जो हम सुनते हैं उसमें होता है कि हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन शायद हमें इसमें गहन में अगर और हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी लिखा है कि वृत्तियाँ तो हमारी नहीं रुकेंगी, लेकिन हमारी जो ये जैसे 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, ये हर वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा क्लिष्ट का क्या मतलब है, अक्लिष्ट का क्या मतलब है। तो वृत्तियाँ तो मन का व्यापार है, चित्त का व्यापार है, वो जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा शरीर है, वो बंद नहीं होगा। लेकिन हमें उन वृत्तियों को अक्लिष्ट कैसे बनाना है, वो हमें जब तक इन वृत्तियों के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम उनको क्लिष्ट क्या होती है, अक्लिष्ट क्या होती है, हम नहीं जानेंगे, हम अक्लिष्ट वृत्तियों को एज़ ए संस्कार स्टोर नहीं कर पाएँगे और उन अक्लिष्ट वृत्तियों को हम उभार भी नहीं पाएँगे। तो जब हम समाधि अवस्था तक जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी वृत्तियाँ खत्म हो गई, लेकिन हमारी जो वृत्तियाँ हैं, अक्लिष्ट हो गई। अक्लिष्ट वृत्ति का मतलब है, जो भी हमारे मन की और चित्त में जो भी वृत्तियाँ हैं, वो हमें सुखपूर्वक या वैराग्य की तरफ या मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। तो जो भी वृत्तियाँ हम उठाते हैं समाधि काल में, वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जाती है। तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं और वो हमें मोक्ष को प्राप्त कराती हैं। अ, लेकिन वृत्तियाँ रुकती नहीं हैं। रोकना हमें किन वृत्तियों को है? रोकना हमें क्लिष्ट वृत्तियों को है। तो क्लिष्ट वृत्तियाँ कौन-सी होती हैं? सांसारिक वृत्तियाँ होती हैं। अब उसका एग्ज़ाम्पल है कि अब मैं एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण से आपको ये कहना बताना चाहूँगा, ये किस तरह से काम करती हैं।
तो अब जैसे मैंने एक कार देखी, अब वो कार को मैंने अच्छे से देखा, उसके सारे रंग रूप को मैंने सहारा, उसकी बैठ के उसको देखा, उसकी अनुभूति ली कि बहुत ही कंफर्टेबल है ये कार। तो प्रमाण वृत्ति, यहाँ पे प्रमाण वृत्ति के थ्रू, प्रामाणिक ज्ञान के थ्रू मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ, कार का शेप कैसा है, रंग कैसा है, उसमें बैठने से उसकी अनुभूति कैसे, उसको चलाने से उसकी अनुभूति कैसी होती है, बड़ी शांत चलती है, बड़ी कंफर्टेबल चलती है। अब यहीं पे क्लिष्ट वृत्ति क्या है? अब इसको जान के अब मेरे अंदर इच्छा जागी कि अब मुझे इस कार को पाना है, ठीक है? तो अब ये क्लिष्ट वृत्ति हो गई। यहाँ पे हमारे क्लेश उत्पन्न हो गए, राग वाले क्लेश उत्पन्न हो गए, क्योंकि मैंने इस कार को जान तो लिया, अगर मैं जान कर अपने अंदर रखा रहता तब तक तो वो क्लिष्ट या क्लिष्ट नहीं थी, अक्लिष्ट ही रहती। लेकिन अब क्या हो गया, इस ज्ञान को जानकर, प्रमाणों से जानकर अब मेरी इच्छा हो गई और अब मैं इस कार को पाना चाहता हूँ। अब मेरी वृत्ति क्लिष्ट हो गई, अब मेरे अंदर राग वाले क्लेश उत्पन्न हो गए कि मेरे को कुछ भी करके इस कार को खरीदना है, इस कार को मुझे प्राप्त करना है। तो यही प्रमाण वृत्ति हालाँकि आपको उस कार का ज्ञान तो दे रही है, लेकिन साथ में क्लिष्ट हो गई है, क्योंकि आप अब इसको इसको पाने की आपकी इच्छा पैदा हो गई, तो अब आपको ये वृत्ति अंत में जाके दुःख ज़रूर देगी। क्योंकि अब ये राग के क्लेश हो गए, सांसारिक राग है, क्योंकि अब जब कार को आप खरीदोगे, खरीदने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे और बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे, अगर मुझे कार पसंद आई है, बहुत महँगी कार है। और अब वो उससे क्लेश, वो राग से, द्वेष से सारे क्लेश उत्पन्न होते चले जाएँगे, उस इच्छाओं से। तो इच्छाएँ जो सांसारिक इच्छाएँ हैं, वो हमारे क्लेश का कारण होती हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने वाली इच्छाएँ हमें कभी दुःख नहीं देती हैं, वो सुख देती हैं। लेकिन इच्छाएँ तो हर हर चीज़ में इच्छाएँ हैं, लेकिन हम उन इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं से हटा के मोक्ष की तरफ ले जाना अपनी इच्छाओं को, यही हमारा प्रयोजन है, ये हमें करना है। तो जब मुझे ये कार को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो गई, तो सारे क्लेश पैदा हो गए, तो यही प्रमाण वृत्ति मेरे को क्लिष्ट हो गई। और अगर यही कार को मैंने जानकर बोला हाँ, बहुत अच्छी कार है, बहुत वो है, ठीक है, कोई नहीं। अब मुझे इसके लिए कोई राग नहीं पैदा हुआ और मैंने उसको छोड़ दिया, इस कार का मुझे कोई उपयोग नहीं है। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, अगर कोई सन्या मुझे इस कार का क्या करना? मैं तो अपने आश्रम में खुश हूँ। तो मैंने वो वहाँ पे वो मेरा कोई इच्छा ही नहीं पैदा हुई, कोई सांसारिक कुछ हो, ये मेरे लिए अक्लिष्ट हो गई। ये ज्ञान जो मेरे लिए हुआ, ये मैंने इस ज्ञान को छोड़ दिया। ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे मैंने उसको आगे कुछ लेके नहीं गया, कोई इच्छा नहीं पैदा की, सांसारिक इच्छा नहीं पैदा की, इच्छा पैदा की उसको छोड़ने की, कि इस कार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो वो भी इच्छा है, मैंने छोड़ दी, कि मुझे इस कार की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसा ही सुखी हूँ। तो अब क्या कोई द्वेष, कोई राग नहीं पैदा हुआ। तो सेम जो ज्ञान है, वो क्लिष्ट भी हो सकता है और उसको अक्लिष्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, प्रमाण वृत्ति जो भी वृत्ति है, कैसे क्लिष्ट हो जाती है, कैसे अक्लिष्ट हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है विपर्य के बारे में। तो हमें बहुत बार लगता है कि विपर्य वृत्ति है, वो अक्लिष्ट कैसे हो सकती है? क्योंकि विपर्य मतलब कि मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान कभी मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है हमें। ऐसी इच्छा भी हमारे ऊपर हमें सहायक हो सकती है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, स्वामी दयानंद के जीवन का ही है, कि जब वो बचपन में, उन्हें भी विपर्य था, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें बताया था कि जो शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है, उसमें भगवान है। और जो उनको ये भी एक ज्ञान था कि मृत्यु, क्योंकि बचपन में हम सभी को रहता है और अभी भी है, कि मृत्यु सबसे बड़ा डर है। क्योंकि हमें ये मिथ्या ज्ञान रहता है कि अगर हम मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया। तो जब उनके पारिवारिक प्रिय लोगों की मृत्यु हुई, तो उन्हें बहुत डर सताया। हाँ, था तो वो मिथ्या ज्ञान की मृत्यु तो, लेकिन वो डर, उस डर से उनको प्रेरणा क्या मिली? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने। तो वो विपर्य वृत्ति भी, वो ज्ञान भी था तो उल्टा ज्ञान, लेकिन उससे डर जो पैदा हुआ,
उसे जो प्रेरणा मिली वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। तो कभी-कभी किसी-किसी उसमें विपर्य भी अक्लिष्ट वृत्ति बनती है। वो हमें ही ये हमारा भी ज्ञान है, हमारा संस्कार है कि कैसे हम उस चीज़ को देख पाएँ। और फिर एक विकल्प वृत्ति होती है। विकल्प वृत्ति में क्लिष्ट अक्लिष्ट ये है कि विकल्प वृत्ति अगर आप में से लोग जानते हैं तो इसमें क्या वस्तु का ज्ञान नहीं होता, शब्दों से हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं। तो जैसे ईश्वर को समझने के लिए हमने बहुत सारे गुणों को ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वंतर्यामी है, ये सारे गुणों को हम जानते हैं। ये विकल्प वृत्ति से शब्द को बता क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, लेकिन इन शब्दों से उनकी व्याख्या करके हमको इनका ज्ञान होता है और इनसे हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होते हैं, इसका ये है कि अगर हम अंत में ईश्वर के गुणों की ही सिर्फ प्रार्थना करते रहे, उन्हीं का ही ध्यान करते रहे, तो हमें ईश्वर कभी प्राप्त नहीं। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि जो गुण जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे आत्मा का स्वाभाविक गुण और ईश्वर का जो स्वाभाविक गुण है, गुण गुणी में रहता है, ये हम जानते हैं और गुण और गुणी में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान हम एक्चुअली तो ये जो विकल्प के थ्रू हम उस ओर जाना चाहते हैं, उस गुण और गुणी को एक समझ के ही ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा ज्ञान वहीं तक रुक गया और हमने सिर्फ ईश्वर के गुणों की ही का ही ध्यान किया, तो हमें ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सिर्फ हम ईश्वर के गुणों को ही जान पाएंगे, लेकिन ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ही चीज क्लिष्ट हो गई, वो बाधक बन गई। और वही अक्लिष्ट हो सकती है अगर उसी ज्ञान को हम इस तरह से जाने कि मैं प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर के गुणों का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम अवस्था में मुझे यही जानना है कि यही गुण ही तो ईश्वर है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा चेतन है, लेकिन चेतन और आत्मा चेतनता आत्मा का गुण है, आत्मा ही चेतन है। तो उस उस चीज को जानना वो क्लिष्ट है, वो ज्ञान जब हो जाएगा हमारा अक्लिष्ट है, वो ज्ञान हो जाएगा तो हमें आत्मा, परमात्मा और उसमें हमें विवेक ख्याति हम सब चीज़ों को अलग-अलग देख पाएँगे। और यही स्मृति वृत्ति है, स्मृति वृत्ति में क्या होता है कि हमें जो भी हमारा ज्ञान संस्कार रूप में पड़ा हुआ है, हमारे चित्त में, हम उसको उभारते रहते हैं। तो हम उभारने का उसमें 2 तरीके होते हैं। तो जो भी ये वृत्तियाँ होती हैं, इसमें भी 2 तरह से हमारी जो वृत्ति हमारा जो ज्ञान है, एक तो ज्ञान इसलिए हो रहा है कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं खुली हुई हैं, बाह्य बाह्य हमारी सारी इंद्रियाँ बाह्य वो उसकी तरफ होती हैं। तो हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूँघ रहे हैं या फ़ील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं हमारे त्वचा में, वो सारी चीज़ों का ज्ञान कंटीन्यूअसली हमारे चित्त में जाता रहता है और वही प्रकट करते रहते हैं हम अपनी आत्मा को और आत्मा को वही ज्ञान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्मा उसी को ही अपना स्वरूप समझ लेती है। तो योग दर्शन में कहा गया वृत्ति सारूप्यम, मतलब वृत्ति को ही आत्मा अपना स्वरूप समझ लेती है। यहाँ पे ये हमारे सांसारिक और व्यवहार काल में यही हमारा ज्ञान का ये स्तर है कि जो हमारी वृत्ति हो रही है, जो भी जैसे अगर मैंने कुछ खाया है, कुछ मुझे अनुभूति हुई है सुख का, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। और ऐसे ही हमारा ज्ञानता से चलता रहता है, मेरे बच्चे हैं तो वही मैं हूँ, मेरे घर है ये मैं हूँ। इस तरह से हमारा ये सारी जो वृत्तियाँ, ये ज्ञान हमारे अंदर बनता रहता है और हमेशा हमें ये प्रकट होता रहता है, तो हम इस चीज़ से आगे ही नहीं जा पाते और ये हमें बाधक बनाते हैं अपने मोक्ष के रास्ते में, मोक्ष की तरफ जाने के लिए। तो ये वृत्तियाँ जो भी संस्कार के रूप में ही प्रकट होती हैं, मतलब संस्कार से ही प्रकट होती हैं। तो जो हमारा जो संस्कार है, जो अभी भी बन रहा है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका भी संस्कार बन रहा है, मेरा भी संस्कार बन रहा है। तो ये संस्कार प्रकट कैसे होता है, जो हमारी क्योंकि ये स्मृति रूप में ये स्टोर होता रहता है हमारे चित्त के अंदर। तो जैसे-जैसे वो विषय हमारे सामने आता है, जैसे हमारे इंद्रियों को
अभी जैसे टीवी दिखता है या लैपटॉप दिखता है या कोई व्यक्ति दिखता है, उसका ज्ञान वो संस्कार रूप में पड़ा हुआ है, वो प्रकट हो जाता है वृत्ति रूप में और हम उस व्यक्ति को जान जाते हैं, उस वस्तु को जान जाते हैं, उस विषय को जान जाते हैं। तो इस तरह से स्मृति वृत्ति तो हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अगर मैं उसमें डिवीज़न करना चाहूँ तो कई जो वृत्तियाँ जो स्मृति है हमारे दुःख का कारण है और कई जो स्मृति है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है क्योंकि हमें ये ध्यान कैसे करना है उसकी स्मृति होना ज़रूरी है। ये वृत्ति अक्लिष्ट है क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हमने ध्यान कैसे करना है ईश्वर का और उसकी स्मृति हमने 1 बार किया, 2 बार किया, अगर उसकी स्मृति नहीं है तो हम शायद उस चीज़ को हम दोबारा नहीं कर पाएँगे। तो वो स्मृति बहुत ज़रूरी है और वो हमारे में सहायक होती है मोक्ष के रास्ते में ले जाने के लिए। तो इस तरह से अक्लिष्ट होती है स्मृति वृत्ति भी और ऐसे ही निद्रा वृत्ति जो होती है, तो निद्रा वृत्ति में हमें लगता है कि हमें ज्ञान का अभाव है, लेकिन वो वहाँ भी एक ज्ञान होता है। वो ज्ञान एक अनुभूति के रूप में होता है, लेकिन वो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था से अलग होता है। लेकिन जब भी हम उठते हैं, हमें एक ज्ञान, एक अनुभूति होती है, सुखपूर्वक, दुःखपूर्वक या थोड़े-से विचलित रहते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो अनुभूति हुई उस निद्रा में, उस वृत्ति में, तभी तो हमें उस ज्ञान की अनुभूति हो रही है। तो ये उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि निद्रा हमारे लिए हानिकारक है ध्यान करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप क्या है, अगर हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, वो उसको प्रॉपर क्योंकि हमारे स्वस्थ रहने के लिए क्या गया है निद्रा, आहार। तो निद्रा प्रॉपर होनी चाहिए और आहार हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और हम ध्यान नहीं कर पाएँगे और ध्यान नहीं कर पाएँगे, तो हम मोक्ष तो पा ही नहीं सकते, हम समाधि तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो वो जो निद्रा वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट तो मैंने इस तरह से ये समझाना चाहा है कि जितनी भी वृत्तियाँ हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती हैं। वो हमारा ज्ञान है, हमारी अ, ऊपर है कि हम उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें और कैसे उन वृत्तियों को क्लिष्ट बनाते जाएँ और अक्लिष्ट वृत्तियों को हमें ग्रहण करना है और क्लिष्ट वृत्तियों को हमें छोड़ते जाना है। और जैसे-जैसे हम क्लिष्ट वृत्तियों को छोड़ते जाएँगे, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा और हम समाधि की ओर बढ़ते जाएँगे, हम एकाग्रता की ओर बढ़ते जाएँगे, हमें आत्मा का ज्ञान होगा क्योंकि यही वृत्तियाँ हमें बाधक है। जब हम सांसारिक व्यवहार काल में यही वृत्तियाँ हमको अलग-अलग वृत्तियाँ हो रही हैं, हमें बॉटल का ज्ञान हो रहा है, हमें फुटबॉल का ज्ञान हो रहा है, हमें टीवी का ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें मन का ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर हम अपने विषय को चेंज करके इन्हीं वृत्तियों को यूज़ करके अक्लिष्ट करते चले जाएँगे, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा और हम अपनी आत्मा को जान पाएँगे, अपने मन को अलग सबको हम अलग-अलग जान पाएँगे, ईश्वर को, आत्मा को और प्रकृति को। और जिस दिन हम इन सबको अलग-अलग जान पाएँगे, वो वहीं पे हमारी समाधि सम अलग एक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि हो पाएगी। तो ये वृत्तियों का ये पूरा का पूरा व्यापार जो वृत्तियाँ हैं, जो व्यापार है मन का चित्त के द्वारा, हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं और ये ज्ञान को, ये संस्कार और वृत्तियों का ये संबंध है। अब इन्हीं से कर्म का संबंध है। तो समय बहुत थोड़ा-सा बचा है क्योंकि ये विषय बड़ा लंबा चला जाता है। तो अब जो भी हमें वृत्तियाँ और संस्कार जैसे कहा है कि सदा से वृत्तियाँ उत्पन्न होती, वही ज्ञान उत्पन्न करती हैं और वही वृत्तियाँ व वापस संस्कार में तो वो संस्कार हमारे दृढ़ होते चले जाते हैं, दृढ़ होते चल तो अगर जो चीज़ हम बार-बार करेंगे तो उसके संस्कार हमारे दृढ़ होते चले जाते हैं, वो ज्ञान और परिपक्व होता चला जाता है, बढ़ता जाता है, और वही अगर उल्टा ज्ञान है तो वो दृढ़ हो रहा है और अगर वो अच्छा ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तो वो दृढ़ हो रहा है। और जब वो ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें उसको इच्छा पैदा होती है 2 चीज़ों की। अगर वो जो भी वस्तु है, जो विषय है, वो हमें सुख देता है, तो हमें उसको पाने की इच्छा होती है
और अगर वो चीज़ जो वस्तु है या जो विषय है, वो हमें अगर दुःख देता है तो उसे हमें छोड़ने की इच्छा होती है। अब ये इच्छा जैसी पैदा हुई, जहाँ पे हमें इच्छा हुई, अब यहीं पे कर्म का चालू हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे जब हमने इच्छा की है तो अभी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हालाँकि हमें विचार करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जो कर्म है, वो चेष्टा विशेष के कारण उसको कर्म जो कर्माशय बनते हैं, वो चेष्टा विशेष कर्म के कारण, क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो मैं उन कर्म की बात कर रहा हूँ। तो जब वो कर्म कब बनेंगे, जब हमारी इच्छा पैदा हुई। अब जब इच्छा पैदा हुई, तो दूसरा क्या स्वरूप होगा कि अब मुझे उसको पाना है या उसको नहीं पाना है। तो अगर मैंने उसको संकल्प किया या मेरे बुद्धि ने अब उसको किया कि ये चीज़, अब जैसे मैंने वो कार को देखा और मुझे पसंद आई, अब जो इच्छा हुई उसको पाने की इच्छा हुई, मैंने संकल्प कर लिया, मेरे बुद्धि ने निर्णय कर लिया। और मेरी बुद्धि ने निर्णय कर लिया, शायद मन ने, चित्त ने उस निर्णय को मंजूर कर लिया, उसको भी सहमति हो गई। अब क्या होगा, अब मन, जो ये वाला स्टेप है, जब आपने इसका निर्णय कर लिया, जब इसको आपने संकल्प कर लिया, ये कहलाता है मानसिक कर्म। क्योंकि कर्म की उत्पत्ति यहीं से होती है कि आप जब तक मन में नहीं ठानेंगे, आप शारीरिक रूप में वो कर्म तो कभी होगा नहीं, शरीर से वो कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है वो मन में वो निर्णय लेना, वो संकल्प लेना, तो वहाँ से कर्म की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं मानसिक कर्म। और जब वो मानसिक कर्म बन जाता है, ये संस्कार और वृत्तियों के कारण, अब उसको अगर आप प्रकट करते हैं, जैसे मैं वाणी के रूप में प्रकट करता हूँ, उसी निर्णय को, अब मुझे वो कार चाहिए, अब मैंने इस निर्णय को प्रकट कर दिया, तो यही चीज मेरे वाचनिक, मतलब वाणी के द्वारा ये कर्म हुआ मेरे। और अब उसको पाने के लिए मैं शरीर से जितनी भी मैं अ, चेष्टा विशेष जितने भी कर्म करूंगा, क्रिया करूंगा, वो मेरा शारीरिक कर्म है। लेकिन इसमें आपने ये देखा कि हर कर्म को, तो मेरा एक जो प्रश्न उठता था वो ये था कि यार, जब अल्टीमेटली तो शारीरिक ही कर्म ही होता है, तो मानसिक और वाणी वाले कर्म को क्यों मानना, सीधा शारीरिक कर्म को क्यों नहीं मान। लेकिन अभी मेरे स्वाध्याय और चिंतन से मुझे ये ज्ञात हुआ कि हम बहुत सारी चीजें, हम निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन वो वाणी में नहीं तब्दील होती, ना वो शरीर के कर्म में तब्दील होती, फिर भी वो मानसिक कर्म तो रहता ही है। तो हर मानसिक कर्म शारीरिक कर्म में नहीं बदलता, क्योंकि हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो इसका मतलब, वो जो मानसिक कर्म किया, निर्णय लिया, उसके कारण हमारे अंदर एक निर्णय तो हो गया, एक संस्कार भी पड़ गया उसका। तो वो जो है, वो एक मानसिक कर्म रह गया, वाणी का एक वाचनिक कर्म रह गया, और एक तो ये तीनों अलग-अलग कर्म हैं, लेकिन इसमें तीनों में एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम मानसिक, फिर वाचनिक, फिर उसके बाद शारीरिक कर्म करेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा समय अब समाप्त हो गया है। बहुत गहन विषय है, पता नहीं आप लोगों से कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं कितनी अच्छे से इसको समझा पाया। लेकिन मैंने जैसे ही शुरू में कहा था कि अगर मैं आप लोगों के अंदर प्रश्न भी उठा पाया, तो मैं अपने आप को सफल मानूँगा। तो मुझे कुछ क्वेश्चन्स यहाँ पे मिले, मन चंचल है, ये सब कहते हैं, क्या वह सार्वभौम नियम है? अगर मन चंचल नहीं है तो क्या है? तो मन तो जड़ है, और जो चंचलता और वो है, ये वो उसके गुण, जो मैंने शायद पिछली बार भी वो कहा था, हमारी जो सारी जो शारीरिक रचना है, वो 3 तत्वों से बनी है, सत, रज और तम। और उसी के कारण हमारे विचार और जो हमारे जो संस्कार भी उसी गुण के आधार पे डिवाइड होते रहते हैं। सात्विक गुण, सात्विक प्रवृत्ति, और तामसिक गुण, तामसिक, जो भी इस सब में रिलेशन है। तो चंचल मन कब चंचल होता है, वो कर्ता जो भी है, उसका जो रूट कॉज तो आत्मा है। और लेकिन जो मन में जो सारी चीजें स्टोर होती हैं, जो संस्कार के रूप में, अगर आपके राजसिक संस्कार ज्यादा है तो मन ज्यादा चंचल है। अगर आपके अंदर सात्विक संस्कार ज्यादा है तो आपका मन ज्यादा शांत है, स्थिर है। शायद मैंने पिछली बार मन की स्थिरता पे जो प्रवचन दिया था, उसमें मैंने ये कवर किया था। तो ये मन की अलग अलग अवस्था है। तो क्षिप्त अवस्था सबसे चंचल अवस्था है, और मूढ़ावस्था उससे थोड़ी सी बेटर है, विक्षिप्त अवस्था उससे बेटर है। लेकिन ये जो तीनों अवस्थाओं को
व्यवहार काल की अवस्था कहा जाता है वैदिक उसमें, योग दर्शन में भी। उसके बाद जो एकाग्र अवस्था मन की होती है और निरुद्धावस्था, वो सबसे स्थिर अवस्था होती है। तो ये हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है, हमारे अनुभव पे डिपेंड करता है कि हम मन की क्या अवस्था में हैं। तो सामान्यतः हमारी जो चंचलता सांसारिक व्यवहार काल में ज़्यादा होती है, क्योंकि हम अभी व्यावहारिक काल में हैं। अगर हम साधन काल में, अगर हम योग दर्शन और साधना करेंगे, तो हमारी ये चंचलता कम होती जाएगी और हम निरुद्धावस्था तक प्राप्त जा सकते हैं। आत्मा अनादि है, सूक्ष्म शरीर और जीव के साथ जन्म होता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर भी अनादि है? तो सूक्ष्म शरीर अनादि नहीं है। शायद हमने ये क्वेश्चन बीच में आया था, तो मैं संक्षिप्त में उसका उत्तर देना चाहूंगा कि सूक्ष्म शरीर का भी प्रयोजन है और स्थूल शरीर का भी प्रयोजन है। तो सूक्ष्म शरीर का प्रयोजन ये है कि जब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त करते, जो भी हम ज्ञान और संस्कार प्राप्त करते हैं अलग अलग जन्मों में, उसको एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाने के लिए साधन बनाया है ईश्वर ने। और वो जो साधन है वो सूक्ष्म शरीर का है। और जब वो जिस भी योनि में जाता है, उस स्थूल शरीर से जुड़ के उसकी सामर्थ्य तभी बढ़ती है। तो ये तीनों पांचों जो हैं ज्ञानेंद्रियां, तो सब योनि में होती हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य उनके स्थूल शरीर पे डिपेंड करती है। तो वो संस्कार तो पड़े रहते हैं, और उसमें ईश्वरी व्यवस्था ये भी है कि जो जो संस्कार है जिस योनि के हैं, जब आत्मा को उस योनि का शरीर मिलता है, वही संस्कार प्रकट होते हैं। तो अगर आपको कुत्ते की योनि मिलेगी, तो आप में मनुष्य के संस्कार नहीं पैदा होंगे, कुत्ते के ही संस्कार पैदा होंगे। ये भी ईश्वरी व्यवस्था है। लेकिन जब हम मनुष्य योनि में आएंगे और अगर हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, तो इस साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आत्मा का ज्ञान हो गया संप्रज्ञात समाधि में। अब और उस आत्मा के ज्ञान के बाद ईश्वर का ज्ञान हो गया, तब हमें कोई साधन की जरूरत नहीं, क्योंकि सूक्ष्म से ये जो शरीर है एक साधन है। इस साधन के रूप में ईश्वर ने हमें दिए, तो वो छूट जाते हैं। जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है। सत्य रज तम इन तीन तत्वों से बना हुआ है, तो वो उसमें विलीन हो जाता है। तो जो भी चीज है, कार्य क्या है, कारण में विलीन होते चले जाते हैं। यही प्रलय की व्यवस्था है कि प्रलय व्यवस्था इस तरह से बनती है, वो सारी जब जाके सतरज तम में जाके विलीन हो जाती है। ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं, तो ये मोक्ष अवस्था में विलीन हो जाते हैं और आत्मा ईश्वर के साथ हो जाती है। और ईश्वर का उसको आत्मा अलग रहती है, ईश्वर से जुड़ नहीं जा ईश्वर से जुड़ जाती है, लेकिन अलग रहती है, अलग अस्तित्व रहता है। और उसको संगति के कारण ईश्वर के वो आनंद का और अनुभव होता है। तो मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है, पता नहीं मैं कितना कवर कर पाया, बट मैंने अगर आप में के अंदर प्रश्न उठा पाए तो मैं सब बताऊँ। धन्यवाद। आशीष जी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको, पर उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। रुचि है, वही है रुचि। जिसका इंटरेस्ट है वही एंजॉय करता है। और बड़े अच्छे से आपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट का डिफरेंस समझाने की कोशिश की। एक बार दोबारा से भी अगर, क्योंकि जिनके लिए बिल्कुल नई बात है कि क्लिष्ट है अक्लिष्ट है, क्योंकि एक दो बार तो ये ऐसे ही निकल जाते हैं वर्ड्स, शब्द भी समझ में नहीं आते। अच्छा अटेम्प्ट रहा कि बहुत आसानी से समझ सकेंगे लोग। दोबारा भी, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया। इसी क्लिष्ट अक्लिष्ट को अगर आप आगे बढ़ा लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, और उसमें फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वृत्तियां तो रुकती भी नहीं और ना कोई रोक सकता है। तो जो जरूरत है कि कैसे हम क्लिष्ट को अक्लिष्ट में कन्वर्ट करें, तो वो थोड़ा सा इस पर एक और अटेम्प्ट बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही, मुझे लगा समय का थोड़ा सा कमी हो गई अगर उसमें, तो आप वो सिर्फ उसी टॉपिक को लेके भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। करेक्ट आशीष, इतना इससे ज्यादा तो लोग नहीं बैठ भी नहीं पाएंगे। हाँ नहीं और तो क्योंकि एक ही इसके लिए टॉपिक सिर्फ इंटरेस्ट दिखाने के लिए क्लिष्ट कोई होता है, ठीक है। हाँ, you carry on with your this thing practice. We'll appreciate and we'll learn from it. और मैं सबका भी बहुत धन्यवाद करूंगी
कि सब बड़ी रुचि से ये सुनते हैं, और हमारा परमात्मा का धन्यवाद कि हम सबको ये वैदिक जो प्रेरणा से वैदिक विचार सुनने को मिल रहे हैं। एटलीस्ट इतने समय के लिए हम बाकी वृत्तियों से परे हट जाते हैं, अच्छी वृत्तियां जो है वो उभरती हैं, और वही वृत्तियां फिर संस्कार का रूप लेंगी, और संस्कार फिर वृत्तियों के रूप में उभरेंगे। यही साइकिल चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जी का पुनः धन्यवाद करती हुई आप सबको